दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो हर इंसान के मन में जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में आत्मा अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है या फिर यहीं कहीं हमारे आसपास रहती है? गरुड़ पुराण में इस सवाल का बहुत विस्तार से और रहस्यमय तरीके से जवाब दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मा की अंतिम सफर की कहानी, बिना किसी विराम चिन्ह के, ताकि आपकी कल्पना की उड़ान बिना रुके चलती रहे। मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वह अब जीवित नहीं रही। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिजनों को देखती है, रोते हुए देखती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। आत्मा बहुत बेचैन होती है। वह सोचती है कि सब लोग क्यों रो रहे हैं। वह अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसके साथ कुछ अलग हो गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 से 14 दिन तक अपने घर के आसपास ही रहती है। इस समय वह अपने परिवार के बीच घूमती रहती है। वह अपने पुराने जीवन को याद करती है, अपने अच्छे बुरे कर्मों को सोचती है। जब उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो आत्मा को एक झटका लगता है। वह अपने शरीर को अग्नि के हवाले होते हुए देखती है और उसे समझ आता है कि अब उसका इस दुनिया से संबंध खत्म हो चुका है। इन 13 दिनों में आत्मा कई बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है। वह अपने घर के कोनों में घूमती है, अपने पुराने बिस्तर पर बैठती है, अपने बच्चों को देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। इन दिनों में परिवारजन गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले, उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति मिले। 12वें दिन आत्मा एक बार फिर अपने मृत शरीर के पास लौटती है, क्योंकि इस दिन मुंडन और अन्य धार्मिक क्रियाएं होती हैं। 13वें या 14वें दिन के बाद आत्मा के पास यमदूत आते हैं। यमदूत बहुत डरावने होते हैं। उनका रंग काला होता है, आंखें लाल होती हैं और उनके हाथ में रस्सी होती है। आत्मा को बहुत डर लगता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। यमदूत उसे रस्सी से बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो यात्रा आसान होती है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो बहुत कष्टकारी होती है। अब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यमलोक का रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है। इस रास्ते में आत्मा को 16 भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है। पहला नगर है यामापू, जहां तेज आंधी चलती है जिससे आत्मा कांप जाती है। दूसरा नगर है शोभा, जहां आग की बारिश होती है। तीसरे नगर में कांटेदार झाड़ियां होती हैं। चौथे नगर में कीचड़ भरा दलदल होता है, जहां कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं। 5वें नगर में बर्फीली हवाएं चलती हैं। 6ठे नगर में गर्म रेत होती है। 7वें नगर में पत्थरों की बारिश होती है। 8वें नगर में आत्मा को भूख और प्यास से तड़पना पड़ता है। हर नगर में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग कष्ट मिलते हैं। अगर आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे कम कष्ट मिलते हैं। अगर बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। आत्मा को अपने हर कर्म का हिसाब इसी रास्ते में याद दिलाया जाता है। आखिरकार आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक बहुत विशाल और भयानक जगह है। वहां एक बड़ा सा दरबार है जहां यमराज विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हैं, जो हर आत्मा के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी खोलकर रख देते हैं। कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, किसे दुख दिया, किसकी मदद की, सब कुछ विस्तार से बताया जाता है। अब यमराज आत्मा से सवाल करते हैं, क्या तुम अपने कर्मों से संतुष्ट हो? आत्मा को अपने जीवन की हर गलती याद आ जाती है। कई आत्माएं पछताती हैं कि काश उन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते। कई आत्माएं गर्व महसूस करती हैं कि उन्होंने दूसरों की मदद की थी। इसके बाद यमराज आत्मा को 4 दरवाजों में से एक चुनने का आदेश देते हैं। पहला दरवाजा स्वर्ग का है, जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं। दूसरा दरवाजा पुनर्जन्म का है, जहां आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तीसरा दरवाजा नरक का है, जहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। चौथा दरवाजा उन आत्माओं के लिए है
जो बहुत ज्यादा मोह माया में फंसी रहती हैं। वे आत्माएं भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक की अपनी सजा है। महारौरव नरक में उन्हें भेजा जाता है। जिन्होंने दूसरों को सताया है वहां उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। रक्तपाक नरक में उन्हें डुबोया जाता है। जिन्होंने झूठ बोला है या धोखा दिया है वहां उन्हें खौलते हुए तेल में डाला जाता है। इसी तरह हर नरक में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग सजा मिलती है। नरक में आत्मा को जबरदस्त पीड़ा होती है, लेकिन यह पीड़ा स्थायी नहीं होती। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है। अगर आत्मा ने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उसे सुख, शांति और आनंद मिलता है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और वहां हर समय खुशहाली रहती है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा को पृथ्वी, जैसा कि हम गरुड़ पुराण के संदर्भ में मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह एक ऐसा विषय है जो जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है और सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से अलग होना एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म का अनुभव मिलता है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का कितना महत्व है और हमें अपने जीवन में सदाचार और नैतिकता का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को विभिन्न परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। यमराज आत्मा से पूछते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या किया और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है। ये प्रक्रिया हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में किए गए कार्यों का कितना महत्व है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का भी उल्लेख है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक